शॉर्ट रिकैप जो लास्ट लेक्चर में एक बार हुआ था, राइट? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? अच्छा, सो इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर हमने पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टार्ट किया था, राइट? करते करते आज कोल्ड वॉर करना है, ठंडा वॉर, राइट? ओके, ध्यान से सुनो। ओके, कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर्स देते जाओ फटाफट, देखते कितना जन को याद है। क्वेश्चन राउंड शॉर्ट, एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है? ओके, so if you remember last lecture we have started with last lecture हमने स्टार्ट किया था, that is nothing but World War 1 and World War 2, right? So अगर याद रहेगा तो World War 1 में भी हमने कुछ पढ़ा था, World War 2 में भी हमने कुछ पढ़ा था। शशिकांत सर, कुछ बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं थोड़ा। हाँ सर आपको so if you remember last lecture we have started with सबको मालूम है, that is about post World War, right? If you remember post World War में मैंने दो वॉर के बारे में बताया था, one is about World War 1 and second one is about World War 2, right? नो डाउट हिटलर का स्टोरी भी मैंने बोला था, वो तुम लोग कभी कोई और लेक्चर में हम लोग बता देंगे, डोंट वरी, बराबर? सुनते में रिमेंबर वर्ल्ड वॉर 1 में हम लोग ने एक और चीज के बारे में बताया था, अगर याद रहेगा वर्ल्ड वॉर 1 में दो टीम बताया था। इट स्टार्टेड इन द ईयर 1914 एंडेड इन द ईयर 1918, मतलब कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी इयर्स मैंने बताया था, 4 इयर्स। चलो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दो फटाफट चैट पे डालते जाओ। सो इफ रिमेंबर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन द ईयर 1914 एंडेड इन द ईयर 1918। वर्ल्ड वॉर 1 में तीन थे, एक थे अलाइड पास और दूसरा कौन सा था? सेंट्रल। अलाइड में कोडिंग दिया था, क्या था कोडिंग? जल्दी फटाफट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सेंट्रल में क्या था कोडिंग? फटाफट फटाफट फटाफट, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अलाइड में बर्फी का B स्टैंड्स फॉर सबको मालूम है ब्रिटेन, A स्टैंड्स फॉर अमेरिका, F स्टैंड्स फॉर सबको मालूम है फ्रांस, और I स्टैंड्स फॉर क्या बताया था? इटली। याद रहेगा पक्का। हगो का H फॉर क्या बताया था? हंगेरी, A फॉर ऑस्ट्रिया, G फॉर जर्मनी एंड O फॉर ओटोमन। ये हमने हो गया था, राइट? So if you remember हम लोग ने इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये भी बताया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सबको मालूम है दैट इज नथिंग बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रिमेंबर मैंने एक और चीज बताया था। वर्ल्ड वॉर 1 में जीते कौन थे? अलाइड पास, लेकिन जीत के भी हार चुके थे। सबको मालूम है अमेरिका ने मदद किया था वर्ल्ड वॉर 1। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज फॉर्म्ड। कोई बता सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था वर्ल्ड वॉर 1 के? क्या बात है, सुपर, लीग ऑफ नेशन। सबको मालूम है लीग ऑफ नेशन कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी इयर्स? देखते कितने जन को मालूम? लीग ऑफ नेशन कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी इयर्स? रॉन्ग 20 साल चला था। कौन है? 4 साल, 20 इयर्स। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 कभी स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन द ईयर 1939। ब्यूटीफुल। खत्म कभी हुआ था? खत्म कभी हुआ था? 1945। मतलब कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी इयर्स? कितने साल चला था? 6 साल। याद रहेगा पक्का? क्या बात है सब, स्कॉलर एकदम। अच्छा, दो टीम बताया था वर्ल्ड वॉर 1 में, सबको मालूम है। फिर वन इज अलाइड एंड सेकंड वन इज क्या बताया था मैंने तुम लोग को? एक्सिस पास। अलाइड पार में कोडिंग दिया था, चलो बताओ ना जरा। फिर सिक्का बैन, क्या बात है। अच्छा, वहां पे क्या कोडिंग दिया था मैंने तुम लोग को? एक्सिस पार्स में क्या दिया था? जग्गी। क्या बात है? जग्गी। ये हो गया था हमारा लास्ट लेक्चर। वर्ल्ड वॉर 2 भी सबको मालूम है, दो फेमस लीडर था। वन वॉज जर्मनी का लीडर जिसका नाम क्या था मैंने बताया था? अडोल्फ हिटलर। अच्छा, इटली में कौन था? इटली में स्टूडेंट्स कौन था? बेनिटो मुसोलिनी। क्या बात है, ब्यूटीफुल। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज थोड़ा डिटेलिंग स्टोरी के साथ साथ। अच्छा, ठीक है, ऑल सेट, सबका ध्यान है बोर्ड की तरफ। शशिकांत सर, हेलो शशिकांत सर। बेटा विक्रोली से ओईसी कौन है बेटा? निकाल दूंगा अभी, बार बार मेरा अप्रूवल मांग रहे तू। हाँ, ध्यान दो अभी, ठीक है, ध्यान से सुनो अभी। सुनते फिर रिमेंबर लास्ट लेक्चर हम लोग का खत्म हुआ था यहाँ तक, हम लोग ने बोला था कोल्ड वॉर स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुना। सुन, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन द ईयर 1945। सबको मालूम है वर्ल्ड वॉर 2 में 2 एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका मेड यूज ऑफ एटम बॉम्ब, 2 सिटी के ऊपर डिस्ट्रॉय किया था। वन इज ऑन हिरोशिमा एंड सेकंड वन किसके ऊपर था? नागासाकी। जापान डिस्ट्रॉय हो गया, जापान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। सो अगर याद रहेगा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भी मैंने तुमको बताया था एक पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएनओ। क्या बोलते हैं हम लोग? यूएनओ। लीग ऑफ नेशन बना जरूर, डोंट वरी, लीग ऑफ नेशन बना जरूर, बट यूएनओ बना जरूर, बट यूएनओ बनने के साथ साथ ये भी पता चला कि वर्ल्ड में 2 सुपर पावर बन चुके। वन वाज अमेरिका, सेकेंड वन वाज सोवियत यूनियन। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता था, सोवियत यूनियन अपने आप को सुपर पावर समझता था। अमेरिका को लगता था वही सब कुछ है, सोवियत यूनियन को लगता था वही सब कुछ है। दोनों कंट्री को लगता था यार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम सुपर पावर है, हम किसी का बात नहीं मानेंगे। दोनों कंट्री को एक्चुअली में अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक और वॉर करना था,
लेकिन दोनों कंट्री आपस में वॉर करने से डर रहे थे, बिकॉज दोनों कंट्री को वॉर करने से डर रहे थे, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो इतना डिजास्टर होगा कि उसको पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा, पूरा वर्ल्ड एंड हो जाएगा। इसीलिए दोनों के बीच एक और वॉर स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, जो 4 साल नहीं चला, 6 साल नहीं चला। इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 40 to 45 years। ये 40 to 45 years में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही वॉर को हम लोग ने एक नाम दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वॉर। याद रखना स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर है जिसमें एक दूसरे को तुम टच तक नहीं करोगे, एक दूसरे के ऊपर तुम बॉम्बिंग भी नहीं करोगे, एक दूसरे को ऊपर तुम वॉर भी नहीं करोगे, बट पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को बर्बाद करेंगे। कैसे किया गया था, क्यों किया गया था, किसने किया, ये हम लोग ये लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो कोई पूछा कोल्ड वॉर किसके बीच में था, याद रखना कोल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन 2 सुपर पावर नेशन, वन इज अमेरिका, सेकंड वन इज सोवियत यूनियन। ये वॉर कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 40 to 45 years। ये वॉर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स याद रखना, कोल्ड वॉर कोई पूछा कितना साल चला, इट कंटिन्यूड फॉर 40 to 45 years। अच्छा, कौन से दो कंट्री के बीच में था, वन वाज अमेरिका एंड सेकंड वन वाज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन इज एज गुड एज, याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं रशिया आज के दिन। 101%। सबसे पहला हेडिंग डाल दो बुक में स्टूडेंट्स फटाफट, कोल्ड वॉर करके, जल्दी 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 जल्दी। डन, सबने लिख लिया, स्टार्ट करें, ऑल सेट, सबका ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने बताया था, कोल्ड वॉर में कोई वॉर हुआ ही नहीं था, आपस में दो कंट्रीज के बीच में कभी वॉर ही नहीं, पहले उसको इतना ही नहीं। एट द सेम टाइम अगर मालूम रहेगा कोल्ड वॉर में वॉर नहीं था, बट आपस में इतना टेंशन था कि 101% वर्ल्ड का हर एक कंट्री को लगा था कि वॉर होगा ही होगा, लेकिन वॉर करने से हर एक कंट्री डर रहा था स्टूडेंट्स। याद रखना, अमेरिका ने, इफ यू रिमेंबर, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री था, रशिया को भी प्रूव करना था, दैट इज सोवियत यूनियन को भी प्रूव करना था कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम भी बनाएंगे। इनफैक्ट तुम बिलीव नहीं करोगे, रशिया ने ये प्रूव करने के लिए सच में स्टूडेंट्स, जैसा अमेरिका ने दो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए थे ना, वैसा सेम रशिया ने भी स्टूडेंट्स एटम बॉम्ब बनाया था। याद रखना स्टूडेंट्स, रशिया ने जो एटम बॉम्ब बनाया था वो इतना डिजास्टर था कि आप बिलीव नहीं करोगे, कभी ना कभी तो ये एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाले थे, बट मौके का इंतजार में थे। दोनों को वॉर करने से डर लग रहा था, क्योंकि वॉर हो गया तो वॉर इतना डिजास्टर होगा कि इसको पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनना, वॉर होने वाला था लेकिन वॉर हुआ नहीं, वॉर होने से रह गया था दोनों कंट्री के बीच में। सो रिमेंबर, अमेरिका मेड यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब अगेंस्ट 2 सिटी, एक तो हिरोशिमा था, दूसरा नागासाकी। रशिया को प्रूव करने का था वॉर कि हमारे पास भी भाई न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन बनाया जरूर, बट वो टाइम पे डालने के लिए दुश्मन नहीं था। रशिया ने खुद के कंट्री के अंदर टेस्ट किया न्यूक्लियर, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो एरिया में लोग ने टेस्ट किया था ना न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, वो एरिया आज तक रशिया ने पूरा सील करके रखा है। वहां पे 0% डेवलपमेंट है, एक भी डेवलपमेंट नहीं, वहां पे एक छोटा स्पीशीज तक नहीं उग सकता है। सोचो इतना बेकार कंडीशन किया है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, याद रहेगा तो मैंने, अमेरिका ने जो बनाया था लेफ्ट हैंड साइड में वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, राइट हैंड साइड का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो किसने बनाया, मान लो स्टूडेंट्स, याद रखना रशिया ने। किसने बनाया था, रशिया ने। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग, जैसा अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, वैसा वर्ल्ड को प्रूव करने के लिए सोवियत यूनियन ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, लेकिन आपस में वॉर स्टार्ट हुआ है क्या, अभी तक नहीं हुआ। सेकेंड, ध्यान से सुनो, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा था मालूम है, अमेरिका को लग रहा था कि यार फ्यूचर में कभी ना कभी तो वॉर होगा ही होगा, अगर फ्यूचर में वॉर होगा तो डिजास्टर होगा, उसको पढ़ने वाला कोई बचेगा नहीं। सो एक काम करते, आज ही हम एक चीज कर देते, ध्यान से सुनना, फ्यूचर में कभी ना कभी तो वॉर होगा, ये वॉर नहीं होना चाहिए करके अपना वॉर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए अमेरिका स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स। अब अमेरिका क्या करता था मालूम है, वर्ल्ड में एक एक कंट्रीज को अपना दोस्त बनाने स्टार्ट किया।
अमेरिका ने वर्ल्ड का एक एक कंट्रीज को अपना क्या बनाने स्टार्ट किया, दोस्त बनाने स्टार्ट किया। जैसा अमेरिका ने स्टार्ट किया, सेम वही स्ट्रैटेजी किसने यूज किया मालूम है, रशिया ने, दैट इज सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने बोला भाई जैसा तू दोस्त बनाएगा वैसा मैं भी दोस्त बनाऊंगा, मैं भी तो शांति बैठूंगा। रशिया भी अपना टीम बनाने स्टार्ट किया, बिकॉज इनको मालूम था कि फ्यूचर में कभी वॉर हुआ तब हम लोग हमला कर देंगे सब कंट्रीज मिलकर। यही अमेरिका ने अपना दोस्त बनाने के लिए ट्रीटी साइन किया, स्टूडेंट्स याद रखना, जिसका नाम था नाटो। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बोलोगे, नाटो। व्हाट इज नाटो? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, अमेरिका ने अपना दोस्त बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन किया, दैट इज नाटो। नाटो इज नथिंग बट नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्वेश्चन अराइजेस, नाटो है क्या? नाटो में टोटल 14 कंट्रीज थे जो किसको सपोर्ट करने वाले थे मालूम है, अमेरिका। किसको सपोर्ट करने वाले थे, अमेरिका। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, नाटो में कितने कंट्रीज थे, 14 कंट्रीज थे जो किसको सपोर्ट करने वाले थे, अमेरिका, कि इन फ्यूचर अगर वॉर हुआ भाई हम तुमको सपोर्ट करेंगे। अब जैसा जैसा इन्होंने नाटो बनाया वैसा सेम 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 रशिया ने वॉर्सो पैक्ट बनाया। रशिया ने कौन सा पैक्ट बनाया, वॉर्सो। नाउ दिस वॉर्सो पैक्ट कंप्राइज्ड ऑफ 8 कंट्रीज। कितने कंट्रीज थे, 8। जैसा नाटो में 14 कंट्रीज थे वैसा रशिया ने भाई हमारा खुद का पैक्ट बनाया जिसमें कितने कंट्रीज थे, 8 कंट्रीज। एंड ये 8 कंट्रीज में से लीडर कौन था मालूम स्टूडेंट्स, याद रखना, सोवियत यूनियन। कौन था लीडर, सोवियत यूनियन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ल्ड का कुछ कंट्रीज किसको सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका को। कुछ कंट्रीज किसको सपोर्ट कर रहा था, सोवियत यूनियन को। अमेरिका को भी वॉर करना था सोवियत यूनियन से, सोवियत यूनियन को भी वॉर करना था अमेरिका से। लेकिन दोनों वॉर करने से डर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड में अगर वॉर हुआ तो ये वॉर इतना डिजास्टर होएगा, इतना डिजास्टर होएगा, इसको पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा। याद रहेगा पक्का? सो याद रखना स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेलिंग, याद रखना, अमेरिका ने नाटो ट्रीटी साइन किया था एंड रशिया ने वॉर्सो ट्रीटी साइन किया था। स्टूडेंट्स ये जो सिंबल में दिखा रहा हूं ना, ये नाटो का सिंबल है। आज नाटो में 14 कंट्रीज नहीं है, आज नाटो में मोर देन 50 कंट्रीज है। वेयरएज वॉर्सो में आज स्टूडेंट्स 8 कंट्रीज नहीं है, मोर देन 15 कंट्रीज है। बट ये बनाया क्यों गया था, उसके पीछे रीजन एक ही था कि इन केस फ्यूचर में अगर वॉर होता है तो वो वॉर इतना डिजास्टर होगा कि सब कंट्री एक दूसरे को मदद करेगा। बट याद रखना स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जहां पे एक दूसरे को इन्होंने टच तक नहीं किया। सो ऑलवेज रिमेंबर 2 ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वन वाज नाटो एंड सेकंड वन क्या है याद रखिएगा, वॉर्सो। नाटो में लीडर कौन था याद रखना, अमेरिका। वॉर्सो में लीडर कौन था याद रखना, सोवियत यूनियन। अच्छा स्टूडेंट्स जल्दी से फटाफट लिख लो, फटाफट कॉपी डाउन। डन स्टूडेंट्स, लिखे हो गया सबका? नाटो ट्रीटी वॉर्सो ट्रीटी हो गया। वॉर का इंतजार कर रहे हैं लोग, वॉर करना था लेकिन दोनों वॉर करने से डर रहे थे। ध्यान से सुनो, आगे मैं बढ़ रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ध्यान से सुनो स्टूडेंट। सेकंड रीजन ध्यान से सुनना, दैट इज बाइपोलराइजेशन। ये कंसेप्ट ध्यान से सुनो, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉल्ड बाइपोलराइजेशन? ध्यान से सुनो, एग्जाम में आता है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर सम कंट्रीज सपोर्टेड अमेरिका, सम कंट्रीज सपोर्टेड सोवियत यूनियन। मतलब मैं अगर बोलूं तो पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था। पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट 2 ब्लॉक में डिवाइड हुआ था। कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट किया अमेरिका को, कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट किया किसको मालूम है, सोवियत यूनियन को। अमेरिका को जो सपोर्ट किया वो अमेरिका के साथ था, सोवियत यूनियन को जो सपोर्ट किया वो सोवियत यूनियन के साथ था। मतलब मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर पावर ब्लॉक्स। ये डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं हमारे स्टूडेंट्स, बाइपोलराइजेशन। दिख रहा है आप लोग को मैप?
जितने भी रेड और लाइट रेड शेडेड रीजन है ना, ये किसके टीम में मालूम है? रशिया की टीम में। और जितने भी ब्लू शेडेड रीजन दिख रहे हैं ना, ब्लू शेडेड रीजन, ये सारे किसके टीम में मालूम है? अमेरिका के टीम में। मतलब क्वेश्चन आ रहा है सर, ये पीले वाले किधर है जो येलो येलो दिख रहे? ये वो कंट्री है जो ना रशिया को सपोर्ट किए, ना यूएसएसआर दैट इज सोवियत यूनियन को सपोर्ट किए। ये लोग ने वॉर में न्यूट्रल रखा। ये लोग बोला हम यहाँ से भी मजा लेंगे भाई, वहां से भी मजा लेंगे, लेकिन सपोर्ट किसको नहीं करेंगे। उसमें हमारा एक देश था, दैट इज इंडिया। अमेरिका से भी जितना फायदा होता है ले लो, रशिया से भी जितना फायदा होता है ले लो, लेकिन हम सपोर्ट किसी को नहीं करेंगे। ये सब कंट्रीज ने मिलकर अपना अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। So again, I am repeating, what is bipolarization? Bipolarization मतलब याद रखना, world was divided into how many blocks? 2 blocks. Some supported America, some countries supported Soviet Union. तो वर्ल्ड कितने ब्लॉक्स में डिवाइड हुआ था? 2 ब्लॉक्स में। यही कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं मालूम है? बाइपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? वापस बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं? बाइपोलराइजेशन। तो याद स्टूडेंट्स, तो वापस मैं बोल रहा हूँ, नाटो ट्रीटी में लीडर कौन था? अमेरिका, विच कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? इनिशियली 14, वेयरएज वहां पे कितना था सबको मालूम है? वॉर्सो पैक्ट में 8 कंट्री था, जिसका लीडर कौन था? सोवियत यूनियन। याद रहेगा पक्का? 101%। एट द सेम टाइम येलो कलर्ड नेशन है ये वो कंट्री जो ना अमेरिका को सपोर्ट किया ना सोवियत यूनियन। ये लोग ने अपना खुद का अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। अभी फिलहाल यहाँ तक कुछ डाउट है? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सब कंट्री के दिमाग में एक ही चीज था, कुछ भी करके हमारे कंट्री में एक चीज बढ़ाओ, दैट इज वेपन्स। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट अमेरिका और रशिया ने 40 इयर्स में सिर्फ डिफेंस में ऑलमोस्ट 40% पैसा जो भी कंट्री में आता था वो सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाने में डाल दिया। मतलब इनको मालूम था कि फ्यूचर में कभी भी वॉर हो सकता है, तो हम लोग तैयार रहना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग बाकी सब कंट्रीज को भी मदद करते थे। द रीजन इज, अगर ये लोग मदद करना बंद करेंगे तो वो लोग फ्यूचर में सपोर्ट करना बंद कर दिए। मतलब अमेरिका ने और सोवियत यूनियन ने सिर्फ एक ही काम किया कि अपना सबसे पहला वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, एंड एट द सेम टाइम वॉर के लिए तैयारी कर रहे थे। मतलब इमेजिन करो, जो पैसा वो लोग कंट्री में डेवलपमेंट के लिए डालना चाहिए था, वो लोग अभी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? आर्म्स एंड एम्युनिशन। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, कितना आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोड्यूस किया रहेगा। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्म्स एंड एम्युनिशन सोवियत यूनियन और अमेरिका के पास था, क्योंकि उनको मालूम था फ्यूचर में हमको क्या करना है? वॉर करना है। याद रहेगा? एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गेम किधर पलट गया सुनो, अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो ना अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे ना सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहे थे। ये लोग ने अपना छोटा सा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। बोला भाई हम हमारे हिसाब से चलेंगे, हम लोग को ये वॉर के चक्कर में नहीं गिरना है भाई, हम सिर्फ हमारे कंट्री में डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा दो यूनियन बनाया था। एक यूनियन नाम था, ध्यान से सुनना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी था ना स्टूडेंट्स, इसमें कौन से कंट्रीज थे मालूम है? यूरोपियन कंट्रीज थे। इसमें कौन से कंट्रीज थे? यूरोपियन कंट्रीज। ये यूरोपियन कंट्रीज ने क्या बोला मालूम है? भाई हम अमेरिका के नाम में नहीं लगेंगे, ना हम सोवियत यूनियन के साथ रहेंगे। भाई ये लोग के साथ रहेगा तो वापस वॉर में घुसना पड़ेगा। इट इज बेटर हम पैसा जमा करते और हमारा खुद का डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते। तो ये कंट्रीज ने क्या किया मालूम है? ना ये लोग ने अमेरिका को सपोर्ट किया, ना ये लोग ने सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया। एट द सेम टाइम वैसे एक और ऑर्गेनाइजेशन बना था, जो लोग ना अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे ना सोवियत यूनियन को। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था मालूम स्टूडेंट्स? याद रखना, एशियन। व्हाट इज एशियन? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। खुद से रिपीट करो, वापस में बोल रहा हूं, एसोसिएशन फॉर नेशंस। रिपीट करो, एसोसिएशन ऑफ साउथ नेशन। जो आसियान दे लोगे, सिंगापुर चपटे लोग, थाईलैंड चपटे लोग, मलेशिया चपटे लोग, इंडोनेशिया चपटे लोग, फिलीपींस चपटे लोग, सब आसियान था। मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, ये एशियन जो बनाया गया था, ये वो नेशंस था स्टूडेंट्स जो ना अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, ना सोवियत यूनियन को। सो अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, याद रखना, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद एक और वॉर स्टार्ट हुआ, जिसका नाम क्या मैंने बताया था? कोल्ड वॉर। चलो बताओ मेरे को, आंसर चैट में लिखो। कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड बिटवीन 2 सुपर पावर नेशन। कौन सा 2 कंट्री था? चलो फटाफट चैट में। अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। ब्यूटीफुल। चलो, अमेरिका ने एक ट्रीटी साइन किया था बाकी कंट्रियों के साथ। ट्रीटी का नाम क्या था? स्टूडेंट्स? नाटो का फुल फॉर्म नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ। क्या बोला था?
एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला था? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मेरे को जरा बताओ ना, रशिया ने कौन सा ट्रीटी साइन किया था सोवियत यूनियन ने? क्या बात है, चलो बताओ। नाटो कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? नाटो कंप्राइज्ड ऑफ, पैटो मत लिखो, नाटो कितना? 14। अच्छा वॉर्सो कंप्राइज्ड ऑफ, वॉर्सो कंप्राइज्ड ऑफ 8 कंट्रीज। ब्यूटीफुल, क्या बात है। अच्छा नाटो में लीडर कौन था स्टूडेंट्स? नाटो में, नाटो में लीडर कौन था? एंड वॉर्सो में लीडर कौन था स्टूडेंट्स? वॉर्सो में सोवियत यूनियन लिखो, रशिया बाद में नाम गिरा, सोवियत यूनियन, क्या बोलेगा? सोवियत यूनियन। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो ना इनको सपोर्ट किए ना उनको सपोर्ट किए, बराबर। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड बाइपोलराइजेशन? वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ब्लॉक्स? मैंने बताया था वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर ब्लॉक। एक ब्लॉक का लीडर कौन था? अमेरिका। दूसरे ब्लॉक का लीडर कौन था? सोवियत यूनियन। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को एक और चीज बताया था, याद रहेगा तो। कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो ना अमेरिका को सपोर्ट किए ना किसको सपोर्ट किए? सोवियत यूनियन को। मानते हो बात? अच्छा ये कंट्रीज लोग ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या था? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। क्या बताया मैंने? वापस बोलो, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और दूसरा ग्रुप का नाम है एशियन। क्या बोलोगे? एक साथ बोलो, एशियन। क्या बोलोगे? एशियन। एशियन का फुल फॉर्म मालूम है ना? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या बोलेगा? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। याद रहेगा। अच्छा जरा मेरे को ये बताओ, एशियन में जो कंट्रीज था, एशियन में जो कंट्रीज था, ध्यान से सुनना, इसको सिंपल 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 याद रखना है। 5 चपटे लोग का देश था। वन इज क्या बताया मैंने? सिंगापुर। सेकंड वन क्या बताया? थाईलैंड। थर्ड वन क्या बताया? मलेशिया। फोर्थ वन इंडोनेशिया। एंड फिफ्थ वन क्या बताया? फिलीपींस। चलो फटाफट ये लिख लो, मैं बता दो, दोनों ग्रुप का नाम लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। लिख लिया सबने? सिंपल कोडिंग लिखना उधर, एशियन नेशंस को याद रखने के लिए। सिट पीएम, सिट पीएम। लिख लो कोडिंग का नाम, सिट पीएम। देखो मैं लिखा है, सिट का एस स्टैंड फॉर इंडिया आएगा बेटा, रुक रुक शांति ले, सब बताऊंगा। सिट का एस फॉर लिखो सिंगापुर, सब चपटे लोग का देश है। एस फॉर क्या लिखोगे? सिंगापुर। आई फॉर इंडोनेशिया, आई फॉर इंडोनेशिया। टी फॉर थाईलैंड, पी फॉर फिलीपींस। डन। नेक्स्ट इज पी फॉर हो गया, पी फॉर फिलीपींस लिखा। एम फॉर मलेशिया, एम फॉर क्या लिखोगे? मलेशिया। डन। ये कौन से कंट्रीज है? एशियन। क्या लिखोगे? एशियन। एशियन कंट्रीज लिखा, सिट पीएम, सिंपल रहेगा पक्का। तो कोई पूछा कोल्ड वॉर कंटिन्यू फॉर हाउ मेनी इयर्स? क्या बताया था मैंने? 42 45 इयर्स। याद रहेगा। 42 45 इयर्स के साथ साथ इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को एक और चीज बताया था, अगर याद रहेगा तो। कोल्ड वॉर में 2 टीम कौन सा था? वन इज अमेरिका, सेकंड वन इज क्या बताया था मैंने? सोवियत यूनियन। डन। सुनो अभी स्टूडेंट्स, सेकंड मैंने बताया था 2 ट्रीटी साइन हुआ था, वन इज नाटो एंड सेकंड वन इज क्या बताया था? वॉर्सो। नाटो कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? 14 कंट्रीज। वॉर्सो कंप्राइजेस ऑफ कितना कंट्री? मैंने बोला था 8 कंट्रीज। याद रहेगा। क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में एक और चीज बताया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज में यूरोपियन कंट्रीज थे, एंड एशियन में कौन से कंट्रीज थे? सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सुनो, कोल्ड वॉर चला 40 इयर्स, 42 45 इयर्स। अब सच बोलूं तो तुम्हारे बुक में भी दिया नहीं है कि कोल्ड वॉर खत्म कैसे हो, बट टेंशन लो मत, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कि कोल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ, क्या मेन रीजन था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एंड कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद कौन जीता,
क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए वी आर रनिंग एक्चुअली शॉर्ट ऑफ टाइम. हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को बताऊंगा इंडिया का क्या हुआ, कैसे हुआ. नाजिज्म एंड फासिज्म इज अ आइडियोलॉजी, डोंट वरी, ठीक है. स्टोरी भी बताऊंगा बेटा, टाइम ही टाइम है अपने पास, टेंशन लो मत. नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा पूरा डिटेल में. शशिकांत सर, शशिकांत सर, हेलो शशिकांत सर, हेलो सर. ओके सर, शायद बिजी रहेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बेटा. बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके, बाय 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 बाय.